गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 के तीसरे और चौथे क्वेश्चन को बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो एक्सरसाइज 10.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, समझिए। एक्सरसाइज हमारी 10.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। अब इसमें ये कह रहा है हमसे टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। हमने एक सर्किल ले लिया। अब इसका सेंटर क्या है, हमारा ओ है। अब यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, एक पी ए एक पी बी। एक ये हो गया हमारा पी ए टेंजेंट, एक हो गया पी बी। दो स्पर्शरेखाएं हमने ड्रॉ कर ली, एक पी ए एक पी बी, और ये हमारा ओ सेंटर है। अब इसको इससे मिला दिया हमने और इसको इससे मिला दिया, तो ये कितने कितने के एंगल बने हमारे 90 डिग्री के जो है। अब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे से 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब इसको हमने इससे मिला लिया। तब हमें एंगल पी ओ ए फाइंड करना है। इसमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, पी ओ ए। एंगल कौन सा फाइंड करना है हमें, पी ओ ए। एंगल पी ओ ए ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों 90 के एंगल होंगे, क्योंकि ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारी रेडियस है। तो रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। आप ये सब अब जानते ही हो। तो अब हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, इसमें हम बात कर रहे हैं राइट ट्रायंगल पी ए ओ और पी बी ओ। तो इसमें पी ओ बराबर पी ओ, ये तो हो गई हमारी कॉमन साइड। ये क्या हो गई हमारी कॉमन साइड। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, उभयनिष्ठ भुजा। तो ये तो हमारी कॉमन साइड हो गई। अब उसके बाद ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या हो गई हमारे रेडियस ऑफ सर्किल। ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्किल, यानी ये सर्किल के क्या है, रेडियस है। तो ये इक्वल है पी ओ कॉमन साइड हो गई। तो मैंने आपको बताया था RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है इसमें। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हमारी हाइपोटेन्यूस है, यानी कर्ण है। तो इन दोनों ट्रायंगलों में ये कॉमन साइड है, यानी दोनों ट्रायंगलों के लिए, और ये हमारी रेडियस है। तो RHS रूल हमसे ये कहता है कि हम हाइपोटेन्यूस के अलावा कोई एक साइड और इक्वल हो तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल RHS सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी ए ओ ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी बी ओ के। किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल पी बी ओ के। अब जब ये आपस में दोनों सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एल आपस में इक्वल हो जाते हैं भाई सी पी सी टी से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे 40 के एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। अच्छा, अब हमें ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल पता चल गया हमें 40 डिग्री। कितना पता चल गया, 40 डिग्री, क्योंकि ये आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पे एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं, एंगल ए पी ओ ये बराबर हो गया एंगल बी पी ओ के। किसके बराबर हो गया, ये बी पी ओ के। और बराबर हो जाएगा ये, जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये पूरे एंगल का, जब ये दोनों आपस में बराबर है, पूरा एंगल 80 डिग्री है हमारा। तो ये फिर कितने कितने के हो गए, 40 डिग्री के। तो ये कितने के हो गए, 40 डिग्री के। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है इसमें, तो इसको हम निकाल देंगे। एंगल पी ओ ए बराबर इन तीनों का सम कितना हुआ, 180। तो ये हमें एंगल निकालना है। तो इन दोनों 180 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 डिग्री माइनस ये हो गया हमारा 40 डिग्री प्लस ये हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस के 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया एंगल पी ओ ए हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो इसमें बुक में
4 ऑप्शन भी दिए रखे हैं हमें 50, 60, 70, 80, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो आप पीछे, CPCT। ये कहाँ से निकल के आई बात? CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, अब अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है इसका 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन। अब जैसे ये हमने एक सर्किल लिया, अब इस सर्किल में ये हमारा डायमीटर हो गया। ये क्या हो गया? डायमीटर। इसको नाम दिया, मान लीजिए हमने AB डायमीटर। क्या नाम दिया? AB डायमीटर। तो ये कह रहा है एंड द डायमीटर प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। अब इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट हैं, ये वाले जो है, इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर को व्यास कहते हैं। तो इसके एंड पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो एक तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सॉरी, ये थोड़ा सा अलग निकल गया। एक हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो इसमें ये एक हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया और इसका पॉइंट है ये क्या है? B है। अब मान लो इन टेंजेंटों के नाम दे रहे हैं हम CD और इसका नाम ले रहे हैं EF, और ये सर्किल का सेंटर कितना हो गया? O हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है इसमें कि CD जो टेंजेंट है ये EF के पैरेलल है, यानी समांतर है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जो है टेंजेंट CD जो है EF के क्या है? पैरेलल। ये लाना है हमें, ये सिद्ध करना है। तो अब इसमें हमें गिवन में क्या हो गया? एक तरह से ये डायमीटर गिवन है, ये इसके एंड पॉइंट हो गए, ये इसका एंड पॉइंट ये हो गया, ये B हो गया। इस पर हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब ये दोनों टेंजेंट हमें दिखाने हैं कि पैरेलल हैं, आपस में समांतर हैं। तो देखो किस प्रकार करेंगे। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है? AB। गिवन में एक तरह से AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्किल। AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्किल विद सेंटर O। विद सेंटर O। हिंदी में आप हिंदी वाले बच्चे एक तरह से लिख सकते हैं कि AB एक O सर्किल वाले वृत्त का व्यास है। अब उसके बाद में अब हमें जो शो करना है इसमें, हमें शो दैट, तो शो दैट में हमें दिखाना है टेंजेंट CD जो है वो EF के क्या है? पैरेलल है। टेंजेंट CD EF के क्या है? पैरेलल। अब देखो सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं इसका। तो इसमें जब ये हमारा डायमीटर है तो यहाँ पे OA और OB क्या होंगी? एक तरह से रेडियस होंगे, यानी इस वृत्त की क्या होंगी? त्रिज्या होंगी जो है। तो OA और एंड OB क्या होगा? यहाँ पे एक तरह से R रेडियस। OB ये दोनों क्या हो गई? रेडियस हो गई। जब ये रेडियस हो गई यानी इस वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। OA और OB क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त की क्या है? हमारी ये त्रिज्या है। तो जब ये वृत्त की त्रिज्याएं रेडियस हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एंगल फिर हमारे कितने के बनेंगे? 90 के। तो एंगल OAD बराबर भी 90 होगा और एंगल OBF बराबर भी 90 होगा। एंगल OBF भाई ये डायमीटर है हमारा, तो ये रेडियस हो गई हमारी OAOB। तो रेडियस जो है ये त्रिज्या इसकी स्पर्श रेखा के इस पॉइंट पे क्या 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस एंगल का नाम हो गया OAD बराबर 90 डिग्री और OBF बराबर भी क्या हो गया? 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का जब हम सम करेंगे, अब इसको इस प्रकार करेंगे एंगल DA, अब एंगल DAB धन प्लस एंगल FVA बराबर। अब इस एंगल DAO को हम एंगल DAB कह सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री और प्लस अब एंगल FVA। अब FV ये लिखा था मैंने जैसे OBF
या हम इसको FVO कह सकते हैं। तो इस FVO को हम क्या FVA भी कह सकते हैं इस एंगल को। तो यहाँ पे FVA का मान भी कितना है 90 डिग्री। तो ये ऐड करने के बाद ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा अलग से बताना चाहूँगा कि जब ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जब ये दोनों समांतर रेखा है, ये हमारी तिर्यक रेखा है यानी ये ट्रांसवर्सल है, अगर इन दोनों एंगलों का सम इसका सम 180 आए या इन दोनों का सम 180 आए, तो ये दोनों मान लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, अगर इन दोनों एंगलों का सम 180 आ रहा है तो हम इनको पैरेलल कह सकते हैं। और जब पैरेलल कहते हैं तो इन दोनों का सम हम 180 लेके चलते हैं। जब हम इन दोनों लाइनों को पैरेलल कह के चलें कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं यानी आपस में समांतर हैं, तो इन दोनों का सम हमेशा कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के। जब ये दोनों 180 डिग्री हमें पहले से गिवन है तो अब हम इन दोनों को पैरेलल लाइन कह सकते हैं यानी समांतर रेखाएं कह सकते हैं। तो यहीं से हम कह देंगे जब इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो हम इस CD और EF को हम एक तरह से पैरेलल लाइन कह सकते हैं। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि CD एंड EF आर पैरेलल टेंजेंट यानी ये कैसे टेंजेंट हैं पैरेलल टेंजेंट, दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं एक तरह से CD एंड EF समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यानी इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। आज की वीडियो में ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चन समझाए, इनको समझ लेना आप। थैंक यू बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद।